आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनों का महा आंदोलन। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनों का लखनऊ की सड़कों पर उमड़ेगा जन सैलाब। एजुकेटर भर्ती का होगा विरोध। नमस्कार भाई और बहनों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल परवरिश विद प्रभा सिंह। एजुकेटर भर्ती को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा और आक्रोश है। एजुकेटर भर्ती का विरोध भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने 3 दिवसीय धरना लखनऊ के इको गार्डन में किया। हर एक जिले में एजुकेटर भर्ती का विरोध किया गया। जिलों के अध्यक्ष ने अपने अपने जिलों में डीएम एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा। आंगनबाड़ी संघ ने एजुकेटर भर्ती का विरोध किया और अपनी मांगों का ज्ञापन भी सौंपा, पर सरकार ने इसको संज्ञान में नहीं लिया। सबसे पहले आपको बता दें एजुकेटर भर्ती है क्या। दरअसल भाई और बहनों, आंगनबाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 साल के बच्चों को शाला पूर्व शिक्षा देने के लिए एक शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी, जो कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती की आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को पढ़ाने में मदद करेंगे। सरकार का कहना है कि 1 साल के लिए इनकी नियुक्ति की जाएगी और इनको मानदेय 10,313 रुपया दिया जाएगा। इसी बात का विरोध कर रही हैं आंगनबाड़ी बहनें। सही भी बात है बहनों, सालों से आंगनबाड़ी केंद्रों की व्यवस्था है, तब तो नहीं पड़ी आंगनबाड़ी केंद्रों पर किसी एजुकेटर भर्ती की नियुक्ति की जरूरत। और दूसरी बात यह भी है बहनों कि शाला पूर्व शिक्षा से लेकर अत्यधिक काम करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को आज तक केवल 6,000 रुपए दिए जाते हैं और उन्हीं के हेल्प में रखे जाने वाले हेल्पर को 10,000 रुपए दिए जाएंगे, जिसका विरोध आंगनबाड़ी कार्यकर्ती कर रही हैं। हर जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने इस एजुकेटर भर्ती का विरोध किया और लखनऊ में इको गार्डन में भी इस भर्ती का विरोध किया गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के इस विरोध प्रदर्शन का कोई संज्ञान नहीं लिया और अब आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने ठाना है कि अब की लड़ाई आर या पार की होगी। अब विरोध करना है कि एजुकेटर की नियुक्ति सरकार बंद करे। इसलिए पूरे उत्तर प्रदेश की सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने यह रणनीति बनाई है कि 14 और 15 अक्टूबर को राजधानी लखनऊ पहुंचकर प्रदर्शन करेंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश की सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां शामिल हों। सरकार के विरोध में अपना मोर्चा खोलने वाली उत्तर प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का साफ तौर पर यह कहना है कि जब शुरू से ही एजुकेटर भर्ती का विरोध किया जा रहा था, फिर भी एजुकेटर भर्ती की प्रक्रिया क्यों शुरू की जा रही है। एजुकेटर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसकी वजह से आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों में रोष व्याप्त है और इनका कहना है कि 14 और 15 अक्टूबर को तो प्रदर्शन होना ही है, पर सरकार इनकी समस्या को संज्ञान में नहीं लेती है, तब एजुकेटर भर्ती को अधिकार छीनने का जो प्रयास कर रही है उसे नहीं रोकती है, तो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां 14 और 15 अक्टूबर को धरना प्रदर्शन के साथ आगे बढ़ेंगी। और अगर 14 और 15 अक्टूबर के प्रदर्शन के साथ आगे आमरण अनशन धरना जारी रखेंगी। यह आमरण अनशन तब तक जारी रहेगी जब तक सरकार इनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर देती है। उत्तर प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ेगा 14 और 15 अक्टूबर को लखनऊ के इको गार्डन में एजुकेटर की भर्ती के विरोध में और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लंबित मांगों के समर्थन में विशाल धरना करने को प्रस्तावित किया गया है। उत्तर प्रदेश की बहनों, इस बार अगर सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की बातों को अब न सुनेगी तो कभी नहीं सुनेगी। समय बहुत कम है, एजुकेटर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होने लगा है। उत्तर प्रदेश की आंगनबाड़ी बहनों, इस बार सबको इकट्ठा होना होगा, क्योंकि अगर सब अलग अलग जिलों में ही अपनी लड़ाई लड़ते रहे तो कुछ सही नहीं हो पाएगा। अब की लड़ाई आर या पार की होनी चाहिए। पूरे प्रदेश की बहनों को एक साथ मिलकर इको गार्डन लखनऊ में धरना देना है, जिससे कि हमारे लिए सोई हुई सरकार को हम आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां जगा सकें, क्योंकि अब की लड़ाई हमारे मान सम्मान और हमारी रोजी रोटी की है। तो हमको साथ होना होगा, क्योंकि अब हमारे पास ना कोई विकल्प है और ना
समय, क्योंकि अगर अब हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो कभी नहीं पूरा किया जाएगा बहनों। अभी 4-5 दिन पहले की बात है, आपने जाना ही होगा, अमर उजाला पेपर में भी यह न्यूज़ प्रसारित की गई थी। शिक्षा मित्र रसोइयाँ और अनुदेशक का मानदेय दिवाली तक बढ़ाया जाएगा। अब इसमें कितनी सच्चाई है, बढ़ाया जाएगा मानदेय या नहीं? मानदेय बढ़ाया जाएगा तो कितना बढ़ाया जाएगा, इसके विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता अभी। पर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए कुछ नहीं कहा गया। तो उत्तर प्रदेश की सभी बहनों, अब किसी अध्यक्ष, किसी उपाध्यक्ष या किसी पदाधिकारी को हमें नहीं देखना है। हमें लखनऊ के इको गार्डन में सिर्फ अपनी मांगों के लिए, अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए पहुंचना है, क्योंकि लड़ाई अब आर पार की है, हमारे मान सम्मान की है, हमारी जीविका की है। अब सरकार को कुछ न कुछ हमारे विषय में सोचना ही होगा। तो सभी बहनों एक साथ हो लीजिए, अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए सबको एक साथ होना है। हम कोई भीख या खैरात नहीं मांग रहे हैं सरकार से, अपना हक मांग रहे हैं जो हमें मिलना चाहिए। तो बहनों 14 और 15 अक्टूबर की तारीख मत भूलिए, आप लोग लखनऊ इको गार्डन में जरूर पहुंचिए।